तो आज पार्ट 3 हम समझेंगे। पार्ट 1 में दोनों में बहुत ही कंप्लीटली और एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपको एक्सप्लेन किया गया होगा। ठीक है, तो पार्ट 3 में फर्स्ट क्या देखेंगे, एमनेशिया। एमनेशिया क्या होता है? एमनेशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी। अगर किसी व्यक्ति की मेमोरी चली गई, याददाश्त चली गई, तो उसे हम क्या कहेंगे, एमनेशिया कहेंगे। जैसे कि आप देखे होंगे कि मूवीज सिनेमाज वगैरह में कि व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने मतलब हीरो का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद वो अपने घर वाले को ही नहीं पहचान रहा है, या फिर जो प्रीवियस इंसिडेंट उसके साथ हुए थे, मान लो कि वो पहाड़ से गिर गया, फिर क्या हुआ, कौन उसको बचाया, ये सब वो फॉरगेट कर जाता है। ठीक है, तो लॉस ऑफ मेमोरी, दिस इज कॉल्ड एमनेशिया। नेक्स्ट है डेजा व्यू। डेजा व्यू क्या होता है? डेजा व्यू का मतलब हुआ सेंस ऑफ फैमिलिटी विथ अनफैमिलियर सीन एंड सर्कमस्टांसेस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जिसे आप नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पहचानते हैं। ठीक है, सेंस ऑफ फैमिलिटी विथ अनफैमिलियर सीन। अनफैमिलियर सीन मीन्स जो आपने कभी नहीं देखा। फैमिलियर मीन्स जिस चीज से आप अवगत है, जिस चीज को आप जानते हो। अनफैमिलियर जो अनफैमिलियर सीन मीन्स जिसको आप कभी नहीं देखे हो। ठीक है, और सरकमस्टांस है जो आपके साथ कभी नहीं हुआ है, लेकिन आपको क्या फील हो रहा है कि वो फैमिलियरिटी है, वो आपके साथ हुआ है, या फिर आप उस चीज को देखे हैं, तो व्यक्ति को ऐसा फील होता है। एग्जाम्पल समझते, ताकि आपको पता है कि इस चैनल में क्लियरिटी सबसे ज़्यादा मैं प्रायोरिटी रखती हूँ, तो एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, जिस प्लेस, कोई प्लेस है, ठीक है, जिस प्लेस के पास वो बैठा हुआ है, वहाँ पे वो कभी भी विजिट नहीं किया था, वहाँ पे कभी नहीं गया वो घूमने के लिए। ठीक है, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि मैं तो यहाँ पे पहले भी आया हूँ, मैं तो इसे जानता हूँ। वो पहली बार उस प्लेस पे घूमने के लिए आया है, लेकिन उसको लग रहा है कि वो प्लेस उससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, उस प्लेस के बारे में वो सब कुछ जानता है। ठीक है, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, मैं यहाँ पहले भी घूमा हूँ। ठीक है, इसे कहते हैं डेजा व्यू। एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट समझते हैं जामाज व्यू। जामाज व्यू क्या होता है? सेंस ऑफ अनफैमिलियरिटी विथ फैमिलियर सीन एंड सर्कमस्टांसेस। मीन्स उल्टा, जो कि फैमिलियर सीन है या जो सर्कमस्टांसेस है, जिस चीज को आप जानते हो, या जिस सर्कमस्टांसेस जो चीज आपके साथ हुआ है, उसके बारे में अनफैमिलियरिटी लगता है। मतलब लगता है कि मेरे साथ हुआ ही नहीं है कभी। ठीक है, उसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है, जस्ट अपोजिट हो रहा है। किसका अपोजिट हो रहा है? डेजा व्यू का। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो आपके सामने आया, आपसे पूछा मेरा नाम जानते हो? तो नहीं, मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता। जबकि वो व्यक्ति उसको जानता भी, उससे बातचीत भी करता है, लेकिन जब वो व्यक्ति सडनली उसके फेस के सामने आए, उससे पूछा गया कि मुझे जानते ही हो तुम? ठीक है, तो कह रहा नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। या फिर कोई घटना जो उसके साथ हुआ है, प्रीवियस इवेंट, लेकिन जब वो घटना के बारे में बोला जा रहा है, तो बोल रहा है, सीधे रेफ्यूज कर रहा है, तो मेरे साथ हुआ ही नहीं है ना। दिस इज कॉल्ड जामाज व्यूज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एग्नोसिया। So what is agnosia? Unable to detect object or person, unable to recall name of object. ठीक है, unable to detect object और person। देखो a जब भी लग जाए ना, a जो होता है वो प्रीफिक्स होता है। a means what? absence। ठीक है, तो क्या कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो पर्सन है, उसको डिटेक्ट करने में अनेबल होना। अनेबल टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट और पर्सन, कोई वस्तु को या कोई जो पर्सन है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अनेबल टू रिकॉल नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसका जो नाम है उसको रिकॉल नहीं कर पाता, यानी कि उसको नाम याद नहीं रहता। दिस इज कॉल्ड एग्नोसिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं लैथोलॉजिसिया। लैथोलॉजिसिया ये क्या होता है? इनएबिलिटी टू रिमेंबर ए पार्टिकुलर वर्ड और नेम। कोई पार्टिकुलर वर्ड या पार्टिकुलर नाम उसे याद नहीं रहता। जैसे कि कोई व्यक्ति उसके सामने आया और जब उससे पूछा कि तुम मेरा नाम जानते हो? तो नहीं, मैं नहीं जानता। जैसे कि मान लीजिए कि जोधपुर है, उसमें आप किसी व्यक्ति का दोस्त रहता है। ठीक है, उसका फेस उसको याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, मतलब कि कहीं भी कोई दोस्त है, ठीक है, उस व्यक्ति का, उसको उसका दोस्त का चेहरा याद है, फेस याद है, उसके बारे में याद है, लेकिन जब उस व्यक्ति को
उसका नाम मतलब याद करने की कोशिश कर रहा है तो उसका नाम वो फॉरगेट कर चुका है। यानी कि लैथोलॉजिसिया में क्या होगा, व्यक्ति को सब कुछ याद रहेगा बट व्यक्ति का नाम जो है नहीं याद रहेगा। दिस इज कॉल्ड लैथोलॉजिसिया। ओके, नेक्स्ट समझते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज क्या होता है? रैपिड शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज ऑन, तो रैपिड शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज वन टॉपिक टू अनदर मीन्स एक टॉपिक उसके उसके ब्रेन में एक साथ कई सारे आइडियाज आ रहे हैं। जैसे कि उसको एक आइडिया आया कि मुझे जो है हाथ धोना है, वो निकला हाथ धोने के लिए, ठीक है, बेड पर से उठा, टर्न हुआ, उसको बेसिन के पास जाना चाहिए था, उसका अचानक से उसको फिर एक आइडिया आ गया मुझे तो खाना खाना चाहिए। तब वो क्या किया, खाना चाहिए तो उसको लगा कि एक बार हाथ को सैनिटाइज कर लेते हैं, तो वो सैनिटाइजर खोजने लगा। ठीक है, मतलब एक काम को वो कंप्लीट भी नहीं किया, उसके दिमाग में फिर से एक आइडिया स्टार्ट हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लाइट ऑफ आइडियाज, आइडियाज की बादले। ठीक है, ओके, क्लॉन्ग एसोसिएशन। क्या? क्लॉन्ग एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलर साउंड रैदर देन मीनिंग। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो बात करता है वो साउंड के अकॉर्डिंग बात करता है, मतलब वो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिसका साउंड सेम हो, सिमिलर हो, लेकिन उसका मीनिंग कुछ नहीं निकले। पेशेंट के बातों में कोई सेंस नहीं होता है। क्यों सेंस नहीं होगा भैया? अगर मैं सिर्फ साउंड के अकॉर्डिंग बात करूं कि वैसे मैं वर्ड बोलूंगी जिसका साउंड सेम होगा तो कोई मीनिंग निकलेगा क्या? नहीं। कोई सेंस निकलेगा क्या बातों का? नहीं। जस्ट लाइक जैसे राइमिंग करते हैं ना, राइमिंग बचपन में राइम्स पढ़ते थे, जस्ट लाइक वो इस तरह से बात करता है। ठीक है, ओके, तो यानी कि पेशेंट जो है साउंड या फिर जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अकॉर्डिंग वो बात करता है, और उसका मीनिंग निकलता है क्या? नहीं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि व्यक्ति बोल रहा है सैट, ठीक है, रैट, नेट, कैट। ओके, तो आप बताओ सैट, ठीक है, रैट, नेट एंड कैट ऐसे बात कर रहा है, इसका कोई सेंस निकलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है एक साउंड, एक प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ये वर्ड्स का एसोसिएशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सर्कमस्टेंटिलिटी क्या होता है? इसमें क्या होता है कि पेशेंट रीच टू द टॉपिक आफ्टर मेनी अननेसेसरी ट्रैवलिंग टॉपिक। इसमें क्या होगा, आप उससे कुछ पूछेंगे, जिस टॉपिक के बारे में आप बात करोगे वो उसके बारे में नहीं बात करके, या फिर जो कोई सवाल पूछे आप उससे कि मान लीजिए कि आज आपने खाना खाया, ठीक है, आज आपने ब्रेकफास्ट लिया, तो वो ये नहीं बताएगा पहले कि हाँ हम खाए या नहीं खाए, वो गोल 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 अननेसेसरी बातें करेगा, उसके बाद लास्ट में वो रिप्लाई करता है। समझ रहे हो? जैसे कि एक बार फिर से समझते हैं। वैसे मैं किसी मरीज से पूछ रही हूँ कि जैसे आज आप ब्रेकफास्ट में क्या खाए, मरीज का इस तरह से रिप्लाई आएगा, कल शाम में बारिश आ गई, घूमने का प्लान हो गया, घूमने चले गए, उसके बाद एक दोस्त मिला, बोला घर चलते हैं, घर चले गए, वहाँ से फिर बहुत लेट हो गया, फिर वहाँ से निकल गए, सुबह में कोचिंग आ गए, उसके बाद मैंने जो भी ब्रेड खाए। इसका मतलब एक सिंपल सा जवाब था ब्रेड, लेकिन उसने घुमा घुमा के अननेसेसरी ट्रैवलिंग टॉपिक, ट्रैवलिंग इन द सेंस कि घुमा घुमा के बातें किया उसने, है ना। दिस इज कॉल्ड व्हाट? सर्कमस्टेंटिलिटी। ओके, नेक्स्ट है परसिवेशन। व्हाट इज परसिवेशन? ठीक है, परसिवेशन क्या होता है? द कंटिन्यूअल इनवॉलेंटरी रेपिटेशन ऑफ थॉट्स और बिहेवियर्स। ठीक है, परसिवेशन मीन्स रेपिटेशन होगा किस चीज का? थॉट का, बिहेवियर का। ओके, मतलब व्यक्ति से कुछ भी पूछा जाए वो क्या करेगा? सेम आंसर देगा। आप क्वेश्चन चेंज कर दो, आंसर सेम देगा, रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, मरीज कहता है माय नेम इज राम। डॉक्टर पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, डॉक्टर ने बोला राम। फिर डॉक्टर पूछते हैं वेयर इज व्हाट्स योर फादर नेम,
मरीज कहता है राम, इट मीन्स दैट द पेशेंट गिव्स सेम आंसर, ही रिपीटेड द वर्ड, ठीक है, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पेशेंट के माइंड में एक आइडिया, ठीक है, फिक्स हो गया है और वो वही बोलते रहता है। उसकी जो थिंकिंग है वो फिक्स हो गया है। आइडिया मीन्स थिंकिंग, कि मुझसे क्या पूछा गया, नाम। अब वो वही थिंकिंग को लेके चलेगा, भले आप उससे कुछ भी पूछो, है ना। दिस इज कॉल्ड पर्जिवेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह से वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिले। थैंक यू सो मच।